पढ़ते हैं। कटु होती है, तिक्त होती है और उष्ण होती है। और वात और पित्त शामक है और कफ निस्सारक है। कफ निस्सारक का अर्थ होता है कफ को निकालने वाली। और ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पर इसका उत्पादन होता है। हम लोग इसको मुख्य रूप से दमा में उपयोग करते हैं कफ को निकालने के लिए। इसके अलावा ये निद्रा कारक भी होती है। शरीर में अगर कहीं सूजन है उसको भी ठीक करती है। इसके अलावा मूत्र का प्रभाव बढ़ाती है, मूत्रल भी है। इसमें इसका पंचांग भी उपयोग किया जाता है और ज्यादा जो है इसमें प्रयोग करते हैं इसके फूलों का। अगर ऑर्गन वाइज देखा जाए तो फेफड़ों पे अच्छा काम करती है और ब्रेन पे भी काम करती है, आंखों पे काम करती है और पेट पे भी काम करती है। ये हमारे रक्त पे काम करती है और ब्रेन पे काम करती है। अगर इसका उपयोग देखा जाए तो इसका उपयोग मुख्य रूप से हम जो करते हैं वो करते हैं दमा में। दमा में क्या कर सकते हैं, इसको दमा में अगर इसका सिंगल देखा जाए तो 2 से 4 ग्राम इसके जो फूल होते हैं उनका चूर्ण और 2 से 4 ग्राम चूर्ण को हम अदरक के सवरस और शहद के साथ मिलाकर लेने से दमा के अंदर एक तो कफ बाहर निकाल देती है, दूसरा जो श्वास नली के अंदर सूजन होती है उसको ये दूर कर देती है। इसी को आप इसका काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं, वो भी लाभदायक होता है। दूसरा, इसको दमा में एक और तरीके से उपयोग किया जा सकता है जिसमें मुलेठी, दालचीनी, वनफ्सा इन तीनों का बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना के रख ले और उसे शहद के साथ ले ले या फिर उसका काढ़ा बनाकर उसका सेवन कर ले, तो ये भी दमा में बहुत अच्छे से काम करता है। दमा के अलावा इसका पाउडर शहद के साथ जो खांसी होती है, कुकर खांसी जो होती है, उसमें भी आप दे सकते हैं। जिन लोगों को आधे सिर में दर्द रहता है, आधा शीशी जिनको होती है, उसको भी ये दिया जा सकता है अकेला वनफ्सा, तो वो काम करेगा। जिन लोगों को फेफड़े में कैंसर है उनको ये वनफ्सा दिया जा सकता है। इसको हम अदरक के ताजा रस के साथ या शहद के साथ दें नित्य, वो लाभदायक होता है। गले में अगर सूजन है, गले का कैंसर है, तो उसमें भी ये बहुत लाभदायक होता है। तो इसमें वनफ्सा के जो पुष्प हैं उनको हम 5 ग्राम लेंगे और 200 से 300 ml पानी में भिगो लेंगे और उसको हल्का हल्का पका के उसको सेवन करवा देंगे। इससे गले के ऊपर जो सूजन आ जाती है, खास करके गले के कैंसर के रोगियों को, वो सूजन धीरे धीरे उतर जाती है। जिन लोगों को आंखों में अलग अलग समस्या है, जैसे आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें आ जाती हैं, उनमें जलन होती है, तो इसके पुष्प को पीसकर माथे के ऊपर अगर लेपन करेंगे, मस्तिष्क के ऊपर, माथे के ऊपर, तो वो जलन मिट जाती है।
जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, गिर गए हैं, तो उनमें क्या करेंगे, वनफ्सा का तेल आता है, इसके फूलों से सिद्ध किया हुआ, उस तेल को, शुद्ध तेल को, वो तिल्ली के तेल में तैयार होता है बेसिकली, उस सिद्ध किए हुए तेल को बालों पे लगाने से बाल जो झड़ते हैं, बालों के जो रोग होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसका 5 ml सबरस पिलाने से जिन लोगों को भयंकर सिर में दर्द होता है वो दूर हो जाता है। साधारण सिर में दर्द हो या कई बार ब्रेन कैंसर में ट्यूमर की वजह से सिर में दर्द हो, दोनों में ये लाभकारी होता है। इसके अलावा किसी को अगर बार बार मरोड़े उठ रहे हो, पेट में समस्या हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 ग्राम इसका पंचांग लेंगे अनफसा का, और काली मिर्ची लेंगे, दोनों को पाउडर बनाएंगे और इसके अंदर ताजा अदरक का सबरस डालेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। और फिर इनकी छोटी छोटी गोली, गोली का जो आकार समझो आप 1 ग्राम का चौथा हिस्सा, 1 ग्राम में 4 गोलियां आप बना लो, यानी 4 ग्राम आपने लिया तो 4 ग्राम में 16 गोलियां बन जाएंगी। इनको गोलियों को लेंगे, सुबह से आज सेवन करेंगे, तो इसको सेवन करने से एक तो जिनको सर्दी खांसी लगी हुई है उसमें आराम हो जाएगा, जिनकी सर्द गर्म बिगड़ जाती है उसमें आराम हो जाएगा, और जिनकी अग्नि मंद पड़ गई है उसमें आराम हो जाएगा, अतिसाय की समस्या ठीक हो जाएगी। इसके अलावा इसका एक और योग है जिसमें हम 1 ग्राम वनफ्सा और आधा ग्राम काली मिर्ची का चूर्ण रात में सोने से पहले लेंगे दूध के साथ। ये भी बहुत लाभकारी है। इससे एक तो पेट की जो समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं, दूसरा ये शरीर को बल भी प्रदान करता है रात्रि में जब हम ये लेते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का कफ का जो विकार है उसको वनफ्सा का 2 से 4 ग्राम चूर्ण समभाग मिश्री मिलाकर सेवन कराएंगे तो कफ के विकार जो है इससे मिट जाएंगे। वनफ्सा का तेल जो है पेट पे अगर मलेंगे, पेट पे लगाएंगे तो पेट का जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। इसका गुलकंद भी बनता है, देसी खांड के साथ इसके फूलों का गुलकंद है, उसको भी आप सेवन कर सकते हो। तो गुलकंद जो है पेट और आंत के विकारों को ठीक कर देता है। बवासीर के केस में जब रक्त बहुत ज्यादा आता है तो इसका 10 से 20 ml इसका जो पंचांग है वो वो आते हैं अंगूर से बनता है, एक दवा बोलते हैं उसको, दाक्षाक्षव बोलते हैं। आसव बनता है अंगूर के बीज, उस अंगूर के फल से, उसके साथ सेवन करने से रक्त जो है वो रुक जाता है। जिन लोगों को मिर्गी की समस्या होती है, बार बार आती है, उसमें भी ये लाभकारी है। इसका 10 से 20 ml की मात्रा में नित्य सेवन करने से मिर्गी में ये आराम देता है। इसका जो नस्य आता है, जो इसका तेल आता है, इसका तेल का नस्य अगर देंगे मिर्गी के रोगी को तो उसमें भी ये काफी लाभ देगा। बुखार में भी इसको जो है हम मिश्री, सौंफ
और वनफ्सा के फूल और रुद्राक्षा, इन सबको मिलाकर जो है देंगे। इनका क्वाथ बना लेंगे, 10 से 20 ml की मात्रा में सेवन करेंगे तो बुखार में भी ये लाभकारी है। शरीर में कहीं भी सूजन है उसको मिटाने के लिए खाली अकेला इसका पुष्प देंगे तो शरीर में सूजन मिट जाएगी। फेफड़ों में कफ पुराने से पुराना जमा हो तो इसको देने से कफ बाहर निकल जाता है। तो ये मुख्य मुख्य इसके उपयोग थे। एक तरीके से तीनों दोषों पे ये काम करता है। वात का और पित्त का शमन करता है, साथ में कफ निस्सारक भी है। ये इसकी खास बात है इस औषधि की। बहुत कम औषधियां होती हैं जो वात और पित्त को एक साथ शमन करती हैं और कफ में भी मतलब लाभदायक होती हैं।